नमो नमः। आज हम षष्ठी विभक्ति को जो हम पिछले वर्ग में पढ़ रहे थे उसी को आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले विश्व मंगल कामना। कुटुंबम जम्बूद्वीपम स्यात्, संस्कृतिः स्यात् सनातनी, संस्कृतम विश्व भाषा स्यात्, भूलोको नाकवद् भवेत्। आपको याद होगा कि अपने पहले ही व्याख्यान में हमने दो प्रकार के प्रत्ययों की चर्चा की थी, सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। वहां हमने देखा था कि सुप प्रत्यय संज्ञा पदों से लगते हैं, संज्ञा विशेषण संप्रदान क्रिया विशेषण अव्यय इत्यादि से, तथा ऐसे पदों को जिनमें सुप प्रत्यय लगते हैं उन्हें हम सुबंत कहते हैं, तथा तिंग प्रत्यय हम धातुओं से लगाते हैं अर्थात क्रियाओं से लगाते हैं, और उनसे जो पद बनते हैं उन्हें हम कृदंत पद कहते हैं। ऐसा हमने पहले और दूसरे अपने व्याख्यान में समझा था। तिङंत पदों को का प्रयोग हम वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल और क्रिया का मूड बताने के लिए, जैसे आदेश देना, कोई कामना करना, कोई इच्छा करना, इन सब अर्थों में हम उसका प्रयोग करते हैं। तिंग प्रत्ययों और सुप प्रत्ययों के अतिरिक्त एक और प्रकार के प्रत्यय हैं। ऐसे तो अनेक प्रकार के प्रत्यय होते हैं। आज हम तीसरे प्रकार के प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। इसलिए, क्योंकि हम षष्ठी विभक्ति पढ़ रहे हैं, इसलिए षष्ठी विभक्ति को पढ़ते हुए हम इन प्रत्ययों को जानेंगे। इन प्रत्ययों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृत प्रत्ययों से बने हुए जो शब्द होते हैं, प्रातिपदिक होते हैं, उन्हें हम कृदंत कहते हैं। कृदंत शब्द कहते हैं। कृदंत शब्द अभी आप कह सकते हैं। शब्द और प्रातिपदिक एक समान होते हैं संस्कृत में। तो कृदंत शब्द जो बनते हैं वो कृत प्रत्ययों से बनते हैं। कृत और तिंग प्रत्ययों में एक समानता है, और वह समानता ये है कि ये दोनों ही प्रत्यय धातुओं से लगते हैं। जैसे पठ धातु से आप ती प्रत्यय लगाते हैं तो पठती, पठता, पठंती ऐसा बनाते हैं तिंग प्रत्यय लगा के, तो वो तिंगंत हो जाता है। लेकिन उसी पठ धातु से जब आप कृत प्रत्यय लगाते हैं तो पाठः बनता है, पाठकः बनता है, पठनम बनता है। तो ये कृदंत शब्द हो जाते हैं। और जब एक बार कृदंत शब्द पठन और पाठ तथा पाठक इस तरह के शब्द बन जाते हैं, तो उसके बाद हम उनसे फिर सुप प्रत्यय लगाते हैं। वो क्रिया नहीं रहते, वो संज्ञाएं बन जाती है। चाहे वो भाववाचक संज्ञा हो, चाहे सामान्य संज्ञा हो, कर्ता के अर्थ में लगते हैं, भाव के अर्थ में लगते हैं, अलग अलग अर्थों में कृत प्रत्यय लगते हैं। लेकिन तिंग और कृत प्रत्ययों में केवल इतनी ही समानता है कि तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय दोनों ही मूल धातु से लगते हैं। पट धातु से तिंग प्रत्यय भी लगते हैं, और पट इत्यादि जो 2000 धातु। अच्छा, एक बार मैंने किसी वीडियो में सुना था, या यहीं पर पोस्ट हुआ था समर्थ भारत मंच में, कि 1700 धातु हैं। तो ये सब भ्रामक बातें हैं। हमारे संस्कृत में जो खिल पाठ हैं पाणिनि के, उनमें पाणिनि ने स्वयं धातु पाठ का प्रवचन किया है, और उस धातु पाठ में 2000 धातुएं हैं, लगभग 1976 धातुएं हैं। तो अगर कहीं आप 1700 सुनते हो और पढ़ते हो तो उसको आप नहीं सही मानेंगे। धातु पाठ भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि संस्कृत में आप लोगों को उपलब्ध हो। धातु पाठ से बहुत लाभ होगा आपको। तो
अभी हम बात कर रहे थे कृत प्रत्ययों की। कृत और तिंग प्रत्ययों में समानता ये है कि ये दोनों ही प्रकार के प्रत्यय धातुओं से, मूल धातुओं से लगते हैं, क्रियाओं से लगते हैं, किंतु इनमें एक मौलिक अंतर भी है। अंतर ये है कि तिंग प्रत्यय लगने से तिंगंत बनते हैं, डायरेक्ट पद बन जाते हैं। तिंग प्रत्यय लगाकर धातु से आप पद बना सकते हैं, क्योंकि पद की परिभाषा हमने सीखी थी सुप तिंगंतम पदम, जिसमें तिंग प्रत्यय लग गया। तिंग प्रत्यय लगने के बाद वो पद सीधा बन जाता है, और संस्कृत में पदों का ही हम प्रयोग करते हैं, अपदम न प्रयुंजित, तो ऐसा कहा गया है। इसके लिए आप पहला वाक्य हम देखेंगे। किंतु कृत प्रत्यय जब धातुओं से लगते हैं तो वो शब्द बनते हैं, वो पद नहीं बनते। जो शब्द होते हैं और पद नहीं बने होते हैं अभी तक, उनको हम संस्कृत में प्रातिपदिक कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे न तिंग प्रत्यय लगा हो, न सुप प्रत्यय लगा हो, उनको हम क्या कहते हैं? प्रातिपदिक कहते हैं। तो कृत प्रत्यय यदि हम धातु से लगाते हैं तो हम प्रातिपदिक बनाते हैं, अर्थात शब्द बनाते हैं। फिर वो संज्ञा पद हो जाते हैं, और उनसे फिर हम सुबंत, उनसे हम सुप प्रत्यय फिर से लगाते हैं। जैसे पाठ शब्द बन गया पट धातु से, हमने घय प्रत्यय किया तो पाठ बना, तो फिर हम उसका पाठः, पाठौ, पाठा, एक पाठ, दो पाठ, या लिख धातु से हमने णुवल प्रत्यय किया तो लेखक बन गया। तब हमने उसके फिर से सुप प्रत्यय हमने उनमें लगाए, तो लेखकः एक लेखक, लेखकौ दो लेखक, लेखकाः बहुत सारे लेखक, यानी हम उसको संज्ञा पद बना लेते हैं। और फिर उससे जब हम सुप प्रत्यय लगाते हैं तब वो सुबंत होकर पद बनता है। और लेखक शब्द जो अपने आप में है, जिसमें हमने धातु से कृत प्रत्यय लगाया है, मूल प्रत्यय, वो अभी पद नहीं बना है, क्योंकि पद बनने के लिए यह शर्त है कि उसमें सुप या तिंग दोनों में से कोई ना कोई प्रत्यय लगना आवश्यक है। पाणिनि ने कृत की परिभाषा दी है। कृत कृत प्रत्यय किसको कहते हैं ऐसा उन्होंने बताया है। कृत अतिंग, बहुत आसान है। अतिंग कृत, जो तिंग नहीं है, अतिंग है। ऐसे प्रत्यय जो तिंग प्रत्यय नहीं है किंतु फिर भी वो धातु से लगते हैं, उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं, कृत अतिंग। तो इसीलिए कृत प्रत्ययों को हम प्राथमिक प्रत्यय या प्राइमरी सफिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सीधे धातु से लगते हैं। अब कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कृत प्रत्ययों के, फिर हम उदाहरणों में भी उनको देखेंगे। जैसे पठ धातु से, जैसे मैंने आपको बताया, पाठकः बनता है, पठनम बनता है, पाठः। लिख धातु से लेखकः बनता है, लेखः बनता है। लेख जो आप लिखते हैं वो भी लिख धातु से घय प्रत्यय लगाकर बनता है, लेखनम बनता है। गा, गा धातु का मतलब गाना, इससे आप गायकः बनाते हैं, गाने वाला। गानम, गीत को गान कहते हैं, वो बनाते हैं। अगर स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो गायक से गायिका बन जाता है। पाल धातु है पालन पोषण करना, उससे आप पालक बनाते हैं, पालकः, पालनम। हिंदी में इन कृदंत शब्दों का खूब प्रयोग होता है। दा धातु से देने वाला, दायकः। दानम, दान जो शब्द है वो दा धातु से बनता है। त्यज धातु से त्यागः बनता है, घय प्रत्यय लगता है, त्यजनम बनता है। त्यक्ता बनता है, जिसने त्याग कर दिया वो त्यक्ता हो गया। भुज धातु भोग करना या खाना, उससे हम भोक्ता बनाते हैं। कहते हैं ना, विषयों का भोक्ता होता है। भोजनम बनाते हैं, जो भोजन आप करते हैं। याच धातु मांगना के अर्थ में होती है, उससे याचक बनाते हैं, याचकः होता है। याच्या बनाते हैं। एक ना युच प्रत्यय होता है, याच्या मतलब मांगने, मांगने का जो क्रिया है वो याच्या होगी। इन सब के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है, जिसको हम अ, अभी अभी अलग अलग वाक्यों के प्रयोगों से देखेंगे। इसीलिए आज हमने कृत प्रत्ययों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। सबसे पहले हम ल्युट प्रत्यय को देखते हैं। एक प्रत्यय है ल्युट, कृत प्रत्यय है ये।
इस ल्युट प्रत्यय में यू होता है, ल का भी लोप हो जाता है, ट का भी लोप हो जाता है, केवल यू बचता है। और उस यू में भी अन परिवर्तन होकर अन बन जाता है, युगोरनाको है, यू को अन हो जाता है। अब राम, मान लीजिए हमारे पास एक वाक्य है, राम चावल का भात का भोजन करता है, यानी भात को भोजन के रूप में खाता है। तो हम कहेंगे रामः ओदनस्य भोजनम करोति। यहाँ ओदनस्य में जो षष्ठी लगी है वो भुज धातु में कृत प्रत्यय ल्युट लगने के कारण हुई है। ल्युट का अन बचता भी आप अन ही समझ लें, रामः ओदनस्य भोजनम करोति। राम जो है वो ओजन ओदन का भक्षण करता है। इसी तरह से प्यासा व्यक्ति जल का पान करता है, जल प्यासा व्यक्ति जल पीता है। इसको हम त्रिशिता जलम पिबती भी कह सकते हैं, और दूसरे रूप में हम ऐसा वाक्य भी बना सकते हैं, त्रिशिता जलस्य पानम करोति। अब जब हमने तिंग प्रत्यय लगाया उस समय हमने जलम कहा, जल को पीता है। त्रिशिता जलम पिबती, त्रिशित व्यक्ति जल को पीता है। लेकिन अगर हमारी विवक्षा ये है कि हम किस पान शब्द का प्रयोग करें, ये तो क्या प्रयोग करना है भाषा में, वाक्य कैसा प्रयोग करना है, ये तो विवक्षा पर निर्भर करता है, बोलने वाली की इच्छा पर निर्भर करता है। तो अगर मैं ये चाहूं कि मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं जल का पान करती हूँ, तो अहम जलस्य पानम करोमि। यहाँ जल में जो षष्ठी लगी, ये पा धातु, पा मतलब पीना, पा धातु में अन प्रत्यय जो कृत प्रत्यय है वो लगाने के कारण बनी। पहले वाक्य में भी आप कह सकते हैं रामः ओदनस्य भोजनम करोति, ऐसा भी कह सकते हैं। या आप सीधा वाक्य कह सकते हैं रामः ओदनम भुनक्ति, रामः ओदनम भुनक्ति, भुनक्ति प्रयोग होता है। राम ओदन को खाता है, यहाँ पर फिर हम ओदनम को द्वितीय विभक्ति में रखते हैं। यानी ये ये जो वाक्य हम पढ़ रहे हैं, ये दो प्रकार से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अर्थ में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन भाषा में आप इनका प्रयोग दो प्रकार से कर सकते हैं। अब एक वाक्य हम देखते हैं, वन में पशुओं का दर्शन होता है। जंगल में चले जाएं तो पशुओं का दर्शन होता है, तो इसको हम कहेंगे वने पशु नाम, षष्ठी है, पशु नाम दर्शनम भवति। दृश्य धातु है, दृश्य धातु से अन प्रत्यय, वही भोजन वाला ल्युट प्रत्यय आपने लगाया तो दर्शन बन गया। तो दर्शन के कारण पशु नाम में षष्ठी विभक्ति आई। वने सिंहस्य दर्शनम भवति, वन में शेर का दर्शनम होता है। और अगर अगर आप दर्शन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, उसको तिङंत प्रत्यय लगाना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं वने सिंहम पश्यति, वन में शेर को देखता है। ये आसान है, लेकिन अगर आपको उस रूप में कहना है षष्ठी लगा के, तो वैसा प्रयोग भी होता है। नृप, राजा धन दान करता है। अब आप इसको दो प्रकार से कैसे कह सकते हैं, नृपः धनम ददाति। अब जब दा धातु है, दा धातु का रूप तिंग में अगर चलाएंगे, तिंग प्रत्यय में, तो दा धातु से दाती नहीं बनता है। समस्या यहीं पर लोगों को आती है, दा का दाती नहीं बनता है, ददाती रूप बनता है। इस प्रकार से तिंग के 10 गण होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। 10 प्रकार से 2000 धातुओं के रूप, कोई किसी गण का है, कोई किसी गण का है, ये याद रखना पड़ता है। यदि आरंभ में याद नहीं है तो कृत प्रत्यय लगाकर आगे करोति लगा दीजिए, तो वही अर्थ निकल आता है। नृपः धनस्य दानम करोति, है ना। तो करोति करता है, राजा धन का दान करता है, तो यहाँ दानम के कारण धनस्य में षष्ठी आई है। अगर आप कहें नृपः धनम ददाति, तो आपको दा धातु का रूप पता होना चाहिए, उसमें कभी कभी उतना लोग याद नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो कृत प्रत्ययों का भी प्रयोग किया करते हैं। ये हमने देखा ल्युट प्रत्यय के साथ। एक और प्रत्यय है जिसको हम कहते हैं रोल।
णुवुल प्रत्यय में ण और ल, णुवुल की स्पेलिंग है आधा टवर्गीय ण, व में छोटा उ, ल हलंत, णुवुल। णुवुल में ण हलंत और ल हलंत का लोप हो जाता है, वू बचता है, और वू को फिर अक हो जाता है। जैसे जैसे ल्यूट में यू को अन होता था, वैसे ही वू को यहाँ अक हो जाता है। जैसे अगर एक वाक्य हम लोग देखते हैं, सामयिक समसामयिक वाक्य है, नरेंद्र मोदी भाजपा इस दल के नेता हैं, मान लीजिए, तो आप क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी भाजपा इति दलस्य नायकः, नायकः। और अगर आप कहेंगे दल दल का नेतृत्व करते हैं, तो दलम नयति ऐसा कहना होगा नी धातु से। नी धातु में अक प्रत्यय लग गया तो नायक बन गया। इसी प्रकार कीड़े फसल के विनाशक होते हैं। कीटाः धान्यस्य विनाशकः, कीटाः धान्यस्य विनाशकाः। बहुवचन में लगाइए चाहे एक वचन में लगाइए। कीटः धान्यस्य विनाशकः भवति। अगर आप षष्ठी नहीं लगाएंगे, विनाशक में विनाशक के कारण यहाँ धान्यस्य में षष्ठी का प्रयोग हुआ। यदि आप वैसा न करना चाहें तो आप सीधा तिंग प्रत्यय लगाकर भी रूप बना सकते हैं। कीटः धान्यम नश्यति, कीड़ा धान्य को नष्ट करता है। ईश्वर फल प्रदान करता है। ईश्वरः, अब दा धातु हमने पहले भी देखी थी। ईश्वरः फलम ददाति, ईश्वर फल देता है। लेकिन अगर आप दा धातु का प्रयोग उस रूप में न करना चाहें तिंग के रूप में, तो हम कहेंगे ईश्वरः फलस्य दायकः, या फिर फलानाम दायकः। एक वचन फल देने वाला है या फलों को देने वाला है, प्रयोग कर सकते हैं आप। इसी प्रकार आप देखें, कालिदास मेघदूत ग्रंथ के लेखक हैं। कालिदासः मेघदूत इति ग्रंथस्य लेखकः। लिख धातु में णुवुल प्रत्यय लगाया तो अक हो गया, और लिख में अक लगाने से लेखक शब्द बनता है। सिंहः पशु नाम भक्षकः, शेर पशुओं को खाता है। यहाँ भक्ष धातु है, उसमें आपने णुवुल प्रत्यय लगाया, वो को अक हो गया तो भक्षक बन गया। रक्षक, भक्षक ना, लेखक, इस तरह के सारे शब्द जो हैं ये कर्ता के अर्थ में लगता है यहाँ पर, और इन सब के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। सेना नाम रक्षकाः सैनिकाः गच्छन्ति, सॉरी, सीमा नाम रक्षकाः, सीमाओं के जो रक्षक हैं। यहाँ फिर रक्षक शब्द कितना सामान्य है, लेकिन संस्कृत की रक्ष धातु से आपने अक प्रत्यय या णुवुल प्रत्यय लगा दिया तो रक्षक बन गया। भक्षक, रक्षक, नाशक, विनाशक, लेखक, इस तरह से हजारों शब्द आप जितनी धातु में उन सब में आप ये अक लगाकर ये रूप बना सकते हैं। सीमा नाम, सीमा षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। इसी प्रकार भोजनस्य पाकः भवति, भोजन का पाचन हो रहा है, भोजन पक रहा है, भोजनस्य पाकः भवति। अब भोजनस्य में षष्ठी पाकः के कारण है ना, यहाँ पर पच धातु से घय प्रत्यय लगा है, और जो भक्षक है इसको अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो क से पहले एक छोटी ई की मात्रा लग जाती है, और बाद में क के बाद बड़ा आ लग जाता है। भक्षक से भक्षक, भक्षिका, रक्षक से रक्षिका ना, इसी प्रकार से गायक से गायिका, ऐसा बन जाता है स्त्रीलिंग की विवक्षा में। सेना राष्ट्र से रक्षिका, सेना जो है राष्ट्र की रक्षा करने वाली होती है। मधुराणाम गीतानाम गायिकाः कन्याः, मधुर गीतों को गाने वाली लड़कियां। एक प्रत्यय और हम सीखते हैं जिसको त्रिच कहते हैं। त्रि त में री, जैसे कृष्ण में री लगाते हैं वैसा त में री, च में हलंत, त्रिच।
त्रिच प्रत्यय लगाने से जो रूप बनता है वो भी ये कर्ता के ही अर्थ में होता है। जैसे भुज धातु से अगर आपने अन प्रत्यय लगाया तो भोजन बन गया, लेकिन उसी भुज धातु से यदि आप त्रिच लगाएंगे तो भोक्ता बन जाता है ना। मनुष्य भोगा नाम भोक्ता, मनुष्य भोगों का उपभोग करने वाला है। इसी प्रकार नी धातु से अगर हम त्रिच लगाएंगे तो बनेगा दलस्य नेता। हमने ऊपर नायक भी पढ़ा था अड़मूल प्रत्यय लगाकर, तो ये भी कर्ता के अर्थ में लगता है, अक प्रत्यय भी कर्ता के अर्थ में लगता है, और त्रिच प्रत्यय भी कर्ता के अर्थ में लगता है। लेकिन जो अन प्रत्यय है ये भाव के अर्थ में लगता है। दलस्य नेता, कार्य को करने वाला, कार्य से कर्ता सॉरी कार्य से कर्ता आकार होगा। अब घय भाव के अर्थ में जैसे अन प्रत्यय भोजन, भुज से भोजन बनता है, उसी तरह भुज में आप घय प्रत्यय भी लगा सकते हैं, वो भी भाव के अर्थ में होता है। जैसे त्यज धातु है, त्यज धातु का अर्थ होता है त्याग करना, तो त्याग, त्यज से त्याग घय प्रत्यय लगाकर। तापसः जागतिक सुखस्य त्यागम करोति, जो तपस्वी व्यक्ति है वह जागतिक सुखों का त्याग, जगत के सुखों का त्याग करता है। भोगः, भुज धातु से भोगः बनता है। इसी प्रकार युज धातु से योगः बनता है। एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है गीता की, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता को योग कहते हैं। योग किसको कहते हैं? अगर आप अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक करते हैं तो वो भी एक प्रकार का योग है। केवल शारीरिक व्यायाम और प्राणायाम ही योग नहीं है। योग को वास्तव में योग क्या है? चित्त वृत्ति की एकाग्रता, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। और जब तक आपका चित्त आपके वश में नहीं होगा तब तक आप अपने कार्यों को भली प्रकार संपादित नहीं कर पाएंगे। तो योगः कर्मसु कौशलम, और आपके किए गए कार्यों में कुशलता या प्रवीणता तभी आएगी जब आप एकाग्र चित्त होकर उनको करेंगे, इसलिए वो भी एक प्रकार का योग ही है। रुज धातु, रुज मैंने बीमार होना, उससे रोगा बन जाता है। रोगा औषधेन शाम्यति, रोग जो है वो औषध से शांत होता है। इसी प्रकार ब्राह्मण भोजा, इस प्रकार के प्रयोग भी होते हैं। अच प्रत्यय लगता है तो ची धातु से तो संचय बन जाता है। पुष्पाणाम संचय, संचय फूलों का संचय। भूपालस्य विजय, राजा की विजय, या भूपालस्य विजयेन प्रसन्नाः सर्वे जनाः, सब लोग राजा की विजय से प्रसन्न हैं। इसी प्रकार एक प्रत्यय होता है अप, तापसः भवस्य मोक्षार्थम तपस्याम करोति। भवस्य, भव कहते हैं संसार को, यहाँ भू धातु से अप प्रत्यय लगकर भव बन गया, तो भव के यानी संसार के मोह से मोक्ष के लिए तपस्वी तपस्या को करता है। तो ये हमने कुछ प्रत्ययों की बात की। अभी दो तीन और बातें मैं आपको बता दूं, क्योंकि तृतीया विभक्ति में, आप तृतीया विभक्ति से संबंधित जो व्याख्यान अपना 13वां 14वां है उसको आप देख लेंगे, 13वां 14वां 15वां व्याख्यान, उसमें हमने पढ़ा था हेतु के अर्थ में तृतीया होती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अध्ययन के लिए नगर में रहता है तो हम कहते हैं अध्ययनेन वसति, तृतीय विभक्ति लगाते हैं। लेकिन षष्ठी विभक्ति का भी यहाँ प्रयोग होता है। वो किस प्रकार से होता है? जब आप हेतु शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं, जैसे छात्रः अध्ययनस्य हेतु नगरे वसति, छात्र अध्ययन के लिए, अध्ययन के कारण, अध्ययन के प्रयोजन से रहता है। अगर
हेतु शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तब तो तृतीया, लेकिन हेतु शब्द का प्रयोग यदि करेंगे तो षष्ठी विभक्ति। अध्ययनस्य हेतोः वसति। उसी प्रकार सेवक जीविका के लिए यहाँ रहता है, तो सेवका जीविका याह हेतोः, जीविका स्त्रीलिंग है, जीविका षष्ठी एक वचन में लता याह की तरह जीविका याह बनता है। सेवकः जीविका याह हेतोः अत्र वसति, है ना। और यदि हेतु शब्द का प्रयोग नहीं लगाएंगे षष्ठी में तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सेवकः जीविकायाः वसति। उसी प्रकार व्यापारी धन के लिए विदेश जाता है। वणिक धनेन पर्यटनम करोति। जो वणिक है, व्यापारी है, धन के लिए पर्यटन करता है, इधर उधर घूमता है। और अगर हेतु शब्द लगाएंगे तो वणिक धनस्य हेतोः देशांतरम गच्छति। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि तृतीया के साथ आपको कंफ्यूजन नहीं हो। कभी षष्ठी अगर देख लें हेतु के अर्थ में तो आप समझ लें कि वहां हेतु शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए वहां तृतीया आई है। एक और जगह पर षष्ठी के साथ साथ तृतीया विभक्ति भी आती है, षष्ठी भी आती है और तृतीया भी आती है। वो है सर्वनामनस तृतीया कहते हैं। सर्वनाम शब्द का प्रयोग यदि होगा तो षष्ठी के साथ साथ हेतु शब्द का प्रयोग होगा, तो हमने देखा षष्ठी आएगी। केवल केवल हेतु का प्रयोग होगा, अध्ययनेन वस्ति, लेकिन अध्ययनस्य हेतोः वस्ति। किंतु यदि हेतु शब्द के साथ साथ सर्वनाम का प्रयोग होगा तो षष्ठी और तृतीया दोनों आएगी। केन हेतुना वसति, केन किस, केन किम सर्वनाम है तो केन हेतुना अत्र अस्य, और फिर केन हेतुना वसति या फिर कस्य हेतोः वस्ति, अस्य हेतोः वस्ति, अनेन हेतुना वस्ति, यानी तृतीया और षष्ठी दोनों आ जाते हैं। ये ध्यान रखिए। यदि केवल हेतु का प्रयोग होगा, हेतु शब्द का नहीं, केवल हेतु अर्थात अध्ययनेन वसति, सेवया अध्ययन सेवया वसति, है ना, जीविकाया वसति, तो हम तृतीया का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हेतु शब्द का भी प्रयोग करेंगे तो जीविकायाः हेतोः, अध्ययनस्य हेतोः, षष्ठी का प्रयोग करेंगे, केवल षष्ठी का। किंतु हेतु के साथ साथ यदि कोई सर्वनाम भी चला आता है तो वहां तृतीया और षष्ठी दोनों का प्रयोग करेंगे। ज्ञानस्य हेतोः वसति, ज्ञान के लिए रहता है, लेकिन केन हेतुना कस्य हेतु, अनेन हेतुना अस्य हेतु, तेन हेतुना तस्य हेतु, ऐसा प्रयोग होता है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और हम कुछ और फलों के नामों को देखते हैं। जैसे अनानास है, अनानास को आपनसः कहते हैं, आपनसः या अनानासम भी कहते हैं। आपनसः पुल्लिंग है और अनानासम नपुंसक लिंग है। अनार को हम दार्डिम कहते हैं, दार्डिम। दाडिमम रक्तम भवति, दाडिम लाल रंग का होता है। मौसमी को हम मातुलुंगम कहते हैं, मातुलुंगम। इमली को तिटिंडिकम कहते हैं, तिटिंडिकम। शरीफा को हम सीताफलम कहते हैं। एक नाशपाती होती है जो रोज एप्पल, उसको हम जम्बू कहते हैं। अखरोट को अक्षोटम कहते हैं, अक्षोटम। अखरोट को कहते हैं अक्षोटम। पिस्ता को हम कहते हैं अकोलम, अकोलम कहते हैं। इसी प्रकार किशमिश को हम
शुष्क द्राक्षा कहते हैं। आपको पता है कि द्राक्षा अंगूर को भी कहते हैं, तो सूखा अंगूर एक तरह से हुआ शुष्क द्राक्षा। पपीता को हम मधु करकटी भी कहते हैं, पपीतकः भी कहते हैं। नाशपाती को हम अमृत फलम कहते हैं, लीची को लीचिका कहते हैं। और इसको हम क्षुद्र पनसम भी कहते हैं, क्षुद्र पनसम। आपनसम हम अनानास को कहते हैं, लेकिन क्षुद्र छोटा पनसम, क्षुद्र पनसम हम लीची को कहते हैं। बेल को बिल्व फलम कहते हैं और कपित्थम भी कहते हैं। एक माल्टा करके एक फल होता है जिसको हम लिम्पकम कहते हैं। जामुन को हम जम्बू फलम कहते हैं। और नारियल को नारिकेलम कहते हैं। सेब को सेवम कहते हैं। हिंदी में हम ब लगाते हैं बकरी वाला, लेकिन संस्कृत में हम वन वाला व लगाते हैं, सेवम। इसी प्रकार खुमानी को, जो एप्रिकॉट होती है, उसको हम शुमाना कहते हैं। चेरी को हम कहते हैं प्रबदरम, प्रबदरम। बादाम को हम कहते हैं प्रियालम। एलमंड्स को हम कहते हैं प्रियालम। और खजूर को कहते हैं खजूरम। खजूर को खजूरम ही कहते हैं, यानी उसमें खाली म हलंत लगा देते हैं, तो ये खजूर बन जाता है। आज हम अपने व्याख्यान को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।